Yes, now children, let us start exercise 5.2. So this 5.2 exercise is very, very small. It has only 2 questions. So let us discuss one by one. The question 1 is, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? So सबसे पहले देखते हैं कि यूक्लिड्स का फिफ्थ postulate हमने क्या पढ़ा है. I am showing you. Just see, यूक्लिड्स postulates of geometry में जो फिफ्थ postulate हमने पढ़ा था वो ये था कि if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, will meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. और ये मैं आपको फिगर से समझाया भी था कि अगर हमारे पास दो लाइन्स हों और उन पर हम एक लाइन फॉल कर रहे हैं तो इसी के एक साइड जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं से ए एंड बी, तो अगर उनका सम 180 से कम है तो उस डायरेक्शन में लाइंस को आगे बढ़ाने पर वो मीट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर. तो इसको देखिए इजियर लैंग्वेज में हम किस तरह से लिख सकते हैं. सो हियर इट इज द सॉल्यूशन. यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियम, ठीक है, इन इजी लैंग्वेज कि सपोज वी आर गिवन अ लाइन एल, ओके, and we are given as well as we are given a point P which is not lying on this line. लाइन L के ऊपर नहीं, लाइन N से अलग कोई हमें एक P पॉइंट दिया हुआ है. इट मे बी बिलो द लाइन, इट मे बी अबव द लाइन. मैंने यहाँ पे नीचे लिया है, आप पॉइंट ऊपर भी ले सकते हो, ठीक है. देन इस P पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं विच विल बी पैरेलल टू द लाइन L. क्लियर कि P पॉइंट्स, अदरवाइज तो एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस पास होती हैं, ठीक है, बट उन सारी इनफाइनाइटली मैनी लाइंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि P पॉइंट से पास होगी और इसके पैरेलल होगी, ठीक है. अदरवाइज P पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन पास थ्रू, लेकिन वो सारी लाइंस इस L को कहीं ना कहीं ज़रूर इंटरसेक्ट करेंगे. केवल सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी M जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी. सो दिस इज द यूक्लिड्स फिफ्थ एक्सियम इन इजी लैंग्वेज. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? क्या यूक्लिड का फिफ्थ एक्सियम पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को के बारे में बताता है? अगर बताता है तो प्लीज एक्सप्लेन. चलिए देखिए, ये वही है जो कि हमने यहाँ पर भी पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो डेफिनेटली पैरेलल लाइंस को ही एक्सप्लेन करता है. यस, कैसे? अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, व्हेन अ लाइन एन, ये जो लाइन है दिस वन जो कि फॉल हो रही है दो गिवन लाइंस पर, दैट इज एन. इफ a line n falls on two lines L and M and such that कि इस लाइन के एक साइड एक पेयर बन रहा है आपका एंगल 1 और एंगल 2 का जो कि इंटीरियर एंगल्स है, और दूसरी साइड पेयर बन रहा है एंगल 3 और एंगल 4 का, ठीक है. तो ये भी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है और ये भी पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स है. लेकिन आप देख सकते हो, आप इसको मेजर भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन 180, ठीक है. सो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ाने पर ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी जहां पर जो सम है को इंटीरियर एंगल्स का वो 180 से कम हो, ठीक है. मीन्स अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है तो भी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, अगर 180 से ज़्यादा है तो भी लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं. लेकिन अगर इनका सम एग्जैक्टली 180 है, दोनों साइड 1 और 2 का भी सम 180 है, देन ऑब्वियसली 3 और 4 का भी सम 180 ही होगा. तो केवल उस केस में लाइंस L और M विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड विल नेवर मीट ईच अदर. गॉट इट? मीन्स
किसी भी दो लाइंस को पैरेलल होने के लिए हमें ये देखना होता है कि अगर हम उस पर कोई एक लाइन फॉल करें जो इन दोनों लाइंस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो और को इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स बन रहे हों, तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है केवल तभी वो लाइंस पैरेलल होंगी। अगर सम एक साइड के को इंटीरियर्स का सम लेस देन 180 है देन डेफिनेटली दूसरी साइड के को इंटीरियर एंगल्स का सम ग्रेटर देन 180 होगा और इन दैट केस लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। Clear? So here we are completing our chapter 5. I hope you understand, and also beta I will send you the pic of their examples that also you have to do from the PDF file. Okay, so goodbye.